नमस्कार। TRE4 के तमाम संगीत के अभ्यर्थियों, आपका स्वागत है। हमारे चैनल से बने रहिए। सबसे पहले यही बात कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए और गहन अध्ययन इसके साथ करिए। आप शिक्षक पद को सुशोभित करेंगे, अवश्य से सुशोभित करेंगे। संगीत की तैयारी आपको इससे हो जाएगी और पक्ष GK GS आप देख लेंगे। शुरू करता हूँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न BPSC TRE4 के रैंक। मेल के समानार्थ शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल के समानार्थ शब्दों को क्या कहते हैं? मुकाम, संस्थान, थाट, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा थाट। तानपुरा के अंतिम तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? आपका जवाब सही होना चाहिए। हर एक कोने से सवाल आता है यहाँ पे BPSC में। ये STT नहीं है। STT तो प्रवेश के लिए होता है, इसलिए कुछ हल्का भी होता है। अब यहाँ पे साधारण सा सवाल है, लेकिन आपको तंत्रवाद्य की ओर चलना पड़ेगा। 11वीं 12वीं स्तर का ये क्वेश्चन है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते। तो तानपुरा का अंतिम तार किस स्वर में मिलाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मंद्र षडज। मंद्र सप्तक के षडज से। एक इसी वाद्य यंत्र से रिलेटेड है सवाल। आपको सचित्र वर्णन हर इंस्ट्रूमेंट का देखना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ गया था एग्जामिनेशन में कि तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी, तानपुरा, शहनाई, मृदंग। चूँकि मैं पहले बोल दिया था इसी वाद्य यंत्र से है, इसलिए आप कंफर्म हो गए होंगे कि इसका आंसर तानपुरा ही होगा। लेकिन आपको इसके बारे में हमेशा देखना पड़ेगा। आपको इसका बनावट जो है वो देखना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़दीक से आप देख लेंगे। इसको थोड़ा दिखा दीजिएगा इसको। देख रहे हैं? इस पे लिखा है तार गहन शब्द निम्न में से किस वाद्य से संबंधित है। मैं सिर्फ आपका ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पास कई बुक हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि तार गहन लिखा हुआ है ऊपर पे। यहाँ पे अटी के पास, अटी के ठीक ऊपर है। तो इसके समझदारी के लिए आपको ध्यान में रहना पड़ेगा कि कहाँ पर है। तो अटी से होता हुआ तार जो पुनः ऊपर जाता है और जहाँ एक दूसरी पट्टी मिलती है, इस पट्टी में अलग अलग 4 छिद्र होते हैं और इन छिद्र से ऊपर होकर के तार जाता है। उसी पट्टी को तार गहन कहते हैं। तो जब आपको उसका चित्र ध्यान में रहेगा तो स्मरण में आ जाएगा कि वहाँ पे तार ग्रहण है।
अगला सवाल है कि राग तरंगिणी में कितने जन्य राग माने गए हैं? राग तरंगिणी में कितने जन्य राग माने गए हैं? 25, 50, 75, 100। राइट आंसर होगा 75। राग तरंगिणी में 75 जन्य राग माने गए। अगला क्वेश्चन कि भारत का संगीत सिद्धांत के लेखक कौन है? भारत का संगीत सिद्धांत के लेखक कौन है? नानीदेव, रामकृष्ण कवि, कैलाश चंद्र बृहस्पति और नंदकेश्वर। राइट आंसर जाता है कैलाश चंद्र बृहस्पति। नेक्स्ट, ध्रुपद गायकी का विकास किस प्रबंध से हुआ? ध्रुपद गायकी का विकास किस प्रबंध से हुआ? कैवाट, एला, तैनक, पाठ। राइट आंसर हो जाएगा एला। मैं कहा कि आपको संगीत के हर बिंदु से सवाल आता है, तो बिहार से भी सवाल आता है। जैसे बेतिया घराने की स्थापना किसने की? TRE 1 से ज़्यादा TRE 2 3rd, इसमें बिहार से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए भी। तो बेतिया घराने की स्थापना किसने की? राजा शिव सिंह, राजा गज सिंह, राजा लक्ष्मी नारायण सिंह, राजा मान सिंह तोमर। आंसर है राजा गज सिंह। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के पिता का क्या नाम है? अली बख्श, काले खां, अलाउद्दीन खां, मुश्ताक अली खां। राइट आंसर हो जाएगा अली बख्श खां। फिल्म, ये भी BPSC में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फिल्म मुगले आजम में तानसेन पात्र के लिए किसने अपनी आवाज़ दी थी? हालांकि नेट स्तर का क्वेश्चन है, लेकिन BPSC में इस तरह का भी क्वेश्चन 2, 4, 5 पूछ देता है कि आदमी वहाँ तक सोच नहीं पाता है। सब लोग, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं। तो फिल्म मुगले आजम में तानसेन पात्र के लिए किसने अपनी आवाज़ दी? उस्ताद फैयाज खां, ओंकार नाथ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, गुलाम अली। राइट आंसर है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां। इन्होंने तानसेन का जो रोल किया उसमें मुगले आजम में 2 गाना गाए फिल्म में। क्वेश्चन है अगला कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के गुरु कौन थे? पन्नालाल घोष, अलाउद्दीन खां, अन्नपूर्णा देवी, राजेंद्र प्रसन्ना। राइट आंसर है अन्नपूर्णा देवी। इस तरह के सवाल जवाब से हम रूबरू होंगे पेड कोर्स के माध्यम से भी, और इस चैनल पे भी मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।